खबर मैनपुरी से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने की धमकी, महंत राजू दास के बयान पर मचा बवाल। मैनपुरी जनपद के किशनी क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास द्वारा दिए गए विवादित बयान ने राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर अब कानूनी कार्यवाही की मांग उठने लगी है। विवादित बोल 8 जनवरी 2026 को किशनी में आयोजित हिंदू सम्मेलन के मंच से महंत राजू दास ने सार्वजनिक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते मारने और गोली मार देने जैसे अत्यंत आपत्तिजनक और भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि एक धर्मगुरु द्वारा सार्वजनिक मंच से इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति वाली भाषा का प्रयोग करना लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती देता है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ऐसे बयानों से समाज में घृणा, वैमनस्य और हिंसा फैलने की पूरी आशंका है, जिससे आम नागरिकों की भावनाएं आहत हुई हैं। कठोर कार्यवाही की मांग पीड़ित पक्ष और समर्थकों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि समाज में अशांति फैलाने और वरिष्ठ नेता की मानहानि करने के आरोप में महंत राजू दास पर तत्काल कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह साक एडवोकेट है। आज ये ज्ञापन देने आए। आज ये ज्ञापन इस बाबत दिया है कि 8 फरवरी को महंत राजू दास द्वारा एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग एक वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहा गया है और उन्हें गोलियों से भूनने की धमकी भी दी गई है। एक अपने आप को महंत कहने वाले व्यक्ति को इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना अमर्यादित है और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि प्रदेश का नेतृत्व कई बार कर चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, आज भी उनकी बहुत अच्छी जमीनी पकड़ है। और ये जो महंत हैं, एक संत अपने आप को संत कहते हैं, संत को पूजा पाठ करनी चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए, धर्म की बात करनी चाहिए। जो एक धर्म की बात करने वाला व्यक्ति जो है वो इस तरह की अमर्यादित भाषा बोलता है, ये बहुत ही निंदनीय है और धर्म के नाम पे कलंकित भाषा है। संत, मैं तो इनके लिए एक ही बात कहना चाहता हूं कि संत तो को अंत है, ये तो सब बंत है। बिल्कुल ये कहावत जो है बिल्कुल सेट बैठ रही है इन पे और इनको मैं तो सरकार से, महामहिम राज्यपाल से यही मांग करने आया हूं कि ऐसे व्यक्तियों को इस समाज से दूर करें और इन पे मुकदमा लिख के जाकर इन पे कार्रवाई करने के लिए हम मांग करने आए हैं। तो तमाम हिंदू सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात करते हैं, क्या कहना है? ये हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं लेकिन हिंदू सम्मेलन हिंदू को ही तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये हिंदू में लड़ाने की बात कर रहे हैं, हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं, ये कोई एकता की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे महंत को बिल्कुल भी हिंदू महासम्मेलन में नहीं बुलाना चाहिए और महासम्मेलन में ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहिए जो एकता की बात करे, हिंदुत्व की बात करे या जनहित की बात करे। इस तरह की बात करने वाले लोगों को बिल्कुल समाज से दूर करना चाहिए। डॉक्टर अवधेश शाक। आज आप लोग डीएम साहब को एक शिकायती पत्र देने आए जी। ज्ञापन हमने इस विषय पे दिया है कि जो महंत राजू, जिन्होंने कल एक बयान दिया है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कि उनको जूते इतने मारे जाएं कि उनका मुंह लाल कर दिया जाए और सड़क पे घसीटा जाए, तो इस तरीके के हम लोग जो ज्ञापन आज दिए हैं उसमें हम लोग इस विषय पे ये उनको बताना चाहते हैं कि एक महंत को अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो एक महंत हैं और महंत का काम सिर्फ पूजा पाठ करना है और ये राजनीति की भाषा उनको बोलनी है तो कुर्ता पाजामा पहन के खेत में आ जाए, उतार दें अचला। लेकिन उन्होंने ऐसा न करके कई बार ऐसा किया। ये हिंदू को विघटित करना चाह रहे हैं, हिंदू को लड़ाने का काम करना चाह रहे हैं। जब आप पूरा हिंदूवादी भाषा, हिंदू सम्मेलन सब करना चाह रहे हो तो क्या हिंदुओं को आप बांट रहे हो? ये क्या भाषा है? इस तरीके की भाषा हम लोगों के विपक्ष में बोलना, हमारी सरकार बनेगी ऐसा नहीं है कि हम सरकार में न बना पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं और एक कदावर नेता हैं जो 3 बार कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं और ऐसे व्यक्ति के लिए हमारी अमर्यादित भाषा का बोलना बहुत ही कष्टदायक और दुखदायी है। तो मैं शासन प्रशासन से, सरकार से निवेदन करूंगा
कि इनको प्रतिबंधित करके इन पे एक FIR करके इनको ये सजा दी जाए कि भविष्य में ये पुनरावृत्ति न करें।